अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक अपने एक दोस्त के साथ एक जर्नी पे निकल जाता है, जहाँ पर माइक सोच रहा था कि वे इस जर्नी में ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा और वे सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल भी करेगा। इसलिए वे लुओ फैमिली के एक गार्ड के साथ अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है, जहाँ पर इस गार्ड का नाम योची होता है और वे इस वक्त स्वॉर्ड बॉडी रैलम पर है और वे माइक को सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में भी बताता है। वे बताता है कि सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करना आसान नहीं होगा और ऊपर से तुम्हारे पास पहले ही से एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो कि लेजेंडरी स्वॉर्ड टोसन है और मुझे नहीं लगता है कि तुम सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल भी कर पाओगे। जिस बात को सुनकर माइक योची को बोलता है कि नहीं, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है और इसीलिए मैं लुओ फैमिली को छोड़कर इस जर्नी पे आया हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल कर लूंगा। जिस बात को सुनकर योची माइक को बोलता है कि जरूर तुम में कुछ अलग बात है और मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, पर तुम में कुछ खास बात है और शायद तुम सारे लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल भी कर सकते हो, जिसके बाद तुम अपर वर्ल्ड का दरवाजा भी खोल सकते हो। और वे माइक को बताता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि अपर वर्ल्ड के लोग कितना ज्यादा पावरफुल हैं और वहाँ के अधिकतर लोग स्वॉर्ड गॉड लेवल से भी ऊपर के लेवल के होते हैं। और वे माइक को बताता है कि हमें इस जर्नी में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तुम सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल भी कर लेते हो, लेकिन उन सबको एक साथ कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और इसे स्वॉर्ड गॉड लेवल वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। जिस बात को सुनकर माइक योची से कहता है कि मैं जानता हूँ कि सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, पर मुझे कुछ भी करके इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनना है। जिस पर योची माइक को कहता है कि सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करने से पहले तुम्हें उन सब के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। जिसके बाद वे माइक को सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में बताने लगता है और जहाँ पर वे उसे बताता है कि सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड में से 4 लेजेंडरी स्वॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और उन 4 स्वॉर्ड को हासिल करते ही तुम इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे, क्योंकि वे चारों स्वॉर्ड अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर वे बताता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क रेन फायर को रिप्रेजेंट करता है और लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ आइस फ्रॉड वाटर को रिप्रेजेंट करता है और बाकी 2 स्वॉर्ड में से लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ टोसन अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ सैंचिन स्काई को रिप्रेजेंट करता है और इसके अलावा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता हूँ। जिस पर माइक योची से पूछता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ डार्क रेन से मैं एक बार फाइट कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता है कि वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। जिस पर योची माइक को बताता है कि स्वॉर्ड की एबिलिटी उसके ओनर से आती है, यानी कि कल्टीवेटर जितना पावरफुल होगा उसका स्वॉर्ड उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ डार्क रेन का पिछला ओनर बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर से वे लेजेंडरी स्वॉर्ड कहीं और चली गई है और मुझे लगता है कि उसे अभी तक किसी ने हासिल कर लिया होगा। इस बार लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ डार्क रेन का कोई अच्छा ओनर होगा और हो सकता है कि वे पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हें लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ डार्क रेन को हासिल करने से पहले तुम्हें ह्यूमन स्पिरिट और सोल लेवल स्पिरिट को काबू करना आना होगा, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को काबू नहीं कर पाए तो लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस की डार्क पावर तुम पर हावी हो जाएगी, जिसके बाद तुम पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा और तुम इविल बन जाओगे। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि माइक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वे योची से कहता है कि मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जिस पर योची माइक को बताता है कि इसके बारे में सिर्फ एंशिएंट बुक में लिखा हुआ है और जिस बुक को बहुत ही ज्यादा सेफ जगह पे रखी गई है और जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा पहरा है और इस बुक को किसी को भी छूने नहीं दिया जाता है। पर मैंने एक दिन अपनी जान की बाजी लगाकर उस बुक का एक पेज पढ़ लिया था, जिससे कि मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस की थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। जिस बात को सुनकर माइक योची से बोलता है कि मुझे उस बुक के बारे में थोड़ा और जानना है। जिस पर योची माइक को बताता है कि मुझे खुद भी उस बुक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर शायद हमें सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करने से पहले बुक को हासिल करना होगा और शायद हम उस बुक को हासिल करने के बाद ही सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल कर पाएंगे। इसीलिए हमें उस बुक के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करनी होगी।